अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी और आज की हम अपनी इस तरबियाती नशस्त के अंदर एक बहुत ही अहम और दिलचस्प टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जो कि आप लोगों के बारहा मैसेजेस मेरे पास आए और मैंने पहले भी कहा था कि आप अगर मुझसे कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और फिर इंतज़ार कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सवालात मेरे पास होते हैं। तो मैं उनका स्टेप बाय स्टेप 20-20 सवालात का सेट बना के 20-20 सवालात की एक किस्त बना के मैं उसको रिलीज़ करता रहता हूँ, ताकि आपके सवालात का आपको जवाब मिल सके। और इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल में कोई बातचीत करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप मेरे जो नीचे नंबर दिया हुआ है उस पर जाकर बाकायदा तौर पर मेरा जो स्टूडेंट है उससे बात करके, और आप जो है ना आप उससे मुझ अपॉइंटमेंट मेरी लेके फिर ही आपकी मुझसे बात हो सकेगी। और इसका जो बेहतरीन और ज़बरदस्त हल है वो ये है कि आप अपने सवाल को कमेंट सेक्शन में लिख दें। आपके सवाल का बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट मैं जवाब दूंगा, लेकिन बेतहाशा कॉल्स मैं नहीं सुन सकता। तो खुदारा उस नंबर पर, वो नंबर मेरे पास होता ही नहीं, वो मेरे एक शागिर्द के पास है तो आप उससे टाइम लेकर, मैं तकरीबन हफ्ते में 2 दिन जो मेरी अपॉइंटमेंट होती हैं जिन लोगों के साथ, मैं उनकी कॉल 15 मिनट तक सुनता हूँ और उन्हें जवाब भी देता हूँ, उन्हें मसाइल का हल भी बताता हूँ। देखिए, मसाइल का हल मेरे पास नहीं है, मसाइल का हल मेरे अल्लाह के पास है। तो और वो जो लोग वो नहीं कर सकते, तो आप सिंपली, मैं आपको ये भी आप लोगों के बारहा कहने पर मैंने किया है, तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन में जाकर सवाल को लिखिए, इंशाल्लाह मैं आपके सवाल के जवाब को लाजमी दूंगा। आज की जो हमारी नशिस्त है वो भी इसी तरह के आपके बेतहाशा सवालात आए हैं इसके ऊपर, हमजाद के मुताल्लिक। आज की किस्त में, इस एपिसोड में, आज की इस हमारी तरबियाती नशिस्त में जिस टॉपिक को मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ वो है कि हमजाद से बग़ैर चिल्ले के, बग़ैर किसी पढ़ाई के हम कैसे काम ले सकते हैं। आपने कोई पढ़ाई नहीं करनी, आपने कोई चिल्ला नहीं करना, फिर भी आप हमजाद से काम ले सकते हैं और 110% हमजाद आपके काम भी करेगा और लाजमी करेगा। उसके लिए मैं आज आपको बताता चलूँ। देखें, हमजाद जो है, हमजाद एक शैतान का नाम है और हमजाद की 2 इकसाम हैं। एक तो वो हमजाद जो खन्नास की औलाद है, जो आदम और जनाब हव्वा अलैहिस्सलाम के ज़रिए तमाम औलाद आदम में मुंतकिल हुआ। यानी हर इंसान के साथ एक शैतान पैदा होता है और उसी शैतान से बचने के लिए हमारे और आपके आका व मौला आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मसनून दुआएं हमें सिखाई। बैतुल खला की दुआ सिखाई हमें, इसी तरीके से हमें यहाँ तक कि मुबाशरत तक करने से पहले की भी दुआ सिखाई, दूध पीने की दुआ अलग सिखाई, पानी पीने की अलग, कपड़ा पहनने की अलग, घर में दाखिल होने की अलग, घर से बाहर निकलने की अलग। तो बेशुमार मसनून दुआएं हमारे यहाँ मिलती हैं। तो वो इसीलिए मिलती हैं क्योंकि हमारे साथ एक करीन है, शैतान है, और कहीं वो हमारा रफ़ीक सफ़र ना बन जाए, इस वजह से उससे निजाहत के लिए, उससे और उसके शर से निजाहत के लिए हमें मसनून दुआएं तालीम की जाती हैं। तो इसी तरीके से हर इंसान के साथ एक नूरानी हमजाद भी होता है, जिसे नूरानी फरिश्ता कहेंगे, हमजाद तो नहीं कह सकते, जो इंसान को खैर की तरफ दावत देता है, खैर की तरफ दावत देता है, अच्छाई की तरफ दावत देता है। यही वजह है कि अगर हम मसनून आमाल करें, मसनून ज़िक्र और अज़कार करें, तो हमारा शैतानी हमजाद जो है वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जाएगा और हमारे अंदर इस कदर शुद्धि हो जाएगी कि हम गुनाह करना तो बड़ी दूर की बात है, गुनाह के मुताल्लिक सोच भी नहीं पाएंगे। क्योंकि इंसान को जो चीज़ गुनाह की तरफ बुलाती है, अगर इंसान उस काज पे काम करे, जो बेसिक चीज़ है जो उसको गुनाह की तरफ राग़बियत करा रही है, जो बेसिक चीज़ है, अगर इंसान उस पे काम करे तो लाज़मी तौर पर इंसान बहुत सारी माशरती बुराइयों से, बहुत सारे नाकर्दा गुनाहों से, बहुत बड़े गुनाह कबीरा से बच सकता है। और इंसान के गुनाह के काज की वजह जो है वो शैतान है, और शैतान में फिर शैतानी हमजाद है जो खन्नास की औलाद है। खन्नास भी शैतान का ही बच्चा था। तो जो हमारा नूरानी हमजाद है, हम उससे कैसे काम लेंगे, आज की नशिस्त में मैं आपको यही पढ़ा रहा हूँ।
देखें, आप तजर्बा कीजिएगा, आप जब रात को सोते हैं तो आप अपने नाम से अपना नाम ही लेकर कहें, असलम, अकरम, अकबर, आमिर, अहमद लेकर अपने नाम को ही मुखातिब कर कर कहें कि मोहम्मद अहमद या अहमद रज़ा, अली हसन, जो भी नाम है आपका, कि मुझे आपने सुबह इतने बजे उठा देना है। तो आप हैरान होंगे, आप तजर्बा करके देखिएगा कि आप सुबह ऐन उसी टाइम पर आपकी खुद ब खुद आपकी आंख खुल जाएगी, ऑन उसी टाइम के ऊपर, फिक्स एग्जैक्ट उसी टाइम के ऊपर आपकी आंख खुल जाएगी। तो वो कौन सी ऐसी ताकत है जो आपको उठाती है? तो ये वही हमजाद ही होता है। हालांकि अब आपने कोई उसका अमल तो नहीं किया, आपने उसका कोई चिल्ला तो नहीं किया। तो आज की जो हमारी तरबियाती नशिस्त है उसका टॉपिक भी यही है कि हमजाद से बग़ैर किसी चिल्ले और ज़कात के काम लेने के तरीक़ाकार, आप कैसे हमजाद से काम ले सकते हैं। उसके लिए पहली चीज़ तो ये है, आपने अपना ही नाम लेकर सलाम करना है। अपना ही नाम लेकर आपने सलाम करना है। सबसे पहले आपने अपने ही नाम का विर्द करना है 1.25 लाख बार। ये पहले कर चुके हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं वो कर चुके हैं, और जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, तो आप डेली एक अपने नाम की एक तस्बीह करें। आपका नाम अकबर है तो आप अकबर 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 अपने ही नाम की एक तस्बीह करें, ताकि आपके नाम के अंदर जो फ्रीक्वेंसी एनर्जी है वो आपके मुती हो जाए, आपके ज़ेर असर हो जाए। उसके बाद आपने अपने ही नाम को डेली तौर पे अपना ही नाम लेकर सलाम करना है। डेली तौर पे अपना ही नाम लेकर सलाम करना है। और उसके बाद आपने अपना ही नाम लेकर उसे कहना है कि मेरा ये काम है, इसको कर दो। ठीक है, ऐसा आपने 10 बार कहना है। लेकिन ये आपने कहना कब है, कितने बजे है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखें, इंसान दिन में 2 बार, इंसान का ताल्लुक़ अपने जिस्म में मौजूद एनर्जीज से होता है, और वो 2 टाइम कौन से हैं? एक तो जब आप उठते हैं, जब इंसान नींद से उठता है, यानी सुबह सुबह के वक्त, तो उस वक्त उसका बहुत जल्दी ताल्लुक़ बन जाता है उसके तहत-उश-शऊर से, बहुत जल्दी वो कनेक्ट हो पाता है। और दूसरा, जब इंसान सोने लगता है। तो ये 2 टाइम हैं जिनमें आप अपने हमजाद से बग़ैर किसी पढ़ाई के, बग़ैर किसी चिल्ले के, बग़ैर किसी ज़कात के आप अपने हमजाद से कोई भी काम ले सकते हैं। उसका तरीक़ाकार क्या रहेगा कि सबसे पहले आपने अपने ही नाम की एक तस्बीह करनी है, एक तस्बीह। अच्छा, अब नाम में जो मोहम्मद, अहमद, हसन, हुसैन अलकाबात हैं, उनको आपने निकाल लेना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके 2-2, 3-3 नाम हैं, तो वो नाम यूज़ करेंगे जो उनका नाम ज़्यादा बुलाया जाता है। क्योंकि जो नाम ज़्यादा पुकारा जाता है उसकी भी एक तासीर बनती है, उसकी भी एक, लाखों बार आपका नाम लिखा जाता है, पुकारा जाता है, तो उसकी भी एक तासीर पैदा होती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने अपने वो नाम को यूज़ करना है जो नाम आपका ज़्यादा बोला जाता है, क्योंकि पुकारे जाने वाले नाम की एक ख़ास तासीर रहती है और वो तासीर आपके जिस्म का ताक़ुब करती है। तो लिहाजा अब ये तो तय हो गया कि हमने कौन सा नाम यूज़ करना है। तो आपने अपने ही नाम की एक तस्बीह करनी है सुबह उठने के फ़ौरन बाद, नहा धो के, वज़ू वगैरह करके, नमाज से फ़ारिग होके आपने अपने ही नाम की एक तस्बीह करनी है। और फिर आपने 10 बार अपना नाम लेकर, सबसे पहले अपना नाम की एक तस्बीह कर ली, फिर उसके बाद अपना ही नाम लेकर आपने सलाम करना है। सलाम करने के बाद फिर आपने अगला स्टेप क्या लेना है? अगला स्टेप आपने ये लेना है कि आपने अपना ही नाम मुखातिब करके, अपने ही नाम को मुखातिब करके कि मेरा ये काम हो चुका है, यानी मिसाल के तौर पे मेरी सरकारी जॉब लग चुकी है, अमजद की सरकारी जॉब लग चुकी है। अब आप सरकारी जॉब चाहते हैं, आमिर की सरकारी जॉब हो चुकी है, अहमद की सरकारी जॉब हो चुकी है। इस चीज़ को आपने 10 बार दोहराना है। लेकिन ये आप चीज़ अपनी ज़ुबान के साथ नहीं दोहराएंगे, अपने दिल के साथ, अपने ज़मीर की आवाज़ के साथ आप ये दोहराएंगे। और अगर इसको और ज़बरदस्त और बेहतर करना चाहते हैं तो फिर आप नमाज फ़जर से पहले उठ जाएं।
नमाज फजर से पहले उठें, अल्लाह के यहाँ 2 रकात नमाज नफल पढ़ें और उसके बाद वहीं मुसल्ले पर बैठ जाएं और अपना मुंह शुमालन और जनूबन कर लें। मुंह शुमाल की जानिब और पीठ जनूब की जानिब कर लें। 10 बार सांस लें। सांस कैसे लेना है? नाक से सांस खींचें, उसको अपने अंदर चंद सेकंड्स के लिए रोकें, फिर नाक के ज़रिए ही से सांस को बाहर छोड़ दें। सांस को नाक के ज़रिए खींचें, कुछ सेकंड्स के लिए सांस को अपने अंदर रोकें और फिर नाक के ज़रिए ही सांस को छोड़ दें। नाक को सांस के ज़रिए खींचना है, फिर कुछ सेकंड्स के लिए रोकना है, फिर नाक के ज़रिए ही से उसको आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ कर देना है। ऐसा आपने 10 बार करना है। 10 बार ऐसा करने के बाद, ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा ताल्लुक़ हमारे तहत शऊर से हम जल्दी कनेक्ट हो पाएँ, हम अपने ही वजूद की एनर्जी से बहुत जल्दी कनेक्ट हो पाएँ। उसके बाद आपने अपने ही नाम की एक तस्बीह करनी है, फिर अपने ही नाम को लेकर सलाम करना है और फिर 10 बार बोलना है अपने उस काम को। बोलना किस अंदाज में है कि अकबर को सरकारी जॉब मिल चुकी है, ये अल्फाज बोलने आपने, और ये आपने 10 बार बोलना है। ज़ुबान से नहीं बोलना, अंदर की बातनी आवाज़ से बोलना है। तो ये आपने 10 बार बोलना है। 10 बार बोलने के बाद फिर आपने 10 सांस लेने हैं उसी तरीके से दोबारा, बस आपका अमल ख़त्म हो गया। इसी तरीके से आपने शाम को भी करना है। जब आप सोने लगें तो फिर आपने बिल्कुल आरामदाह हालत में अपने बिस्तर के ऊपर लेट जाना है, ऐसे जैसे एक डेड बॉडी पड़ी होती है, बिल्कुल रिलैक्स होके। फिर आपने लेटे लेटे ही 10 सांस लेने हैं, ऐसे जैसे मैंने पहले बताए हैं। वो सांस लेने के बाद फिर आपने अपने अंदर की आवाज़ से 10 बार उसी मकसद को दोहराना है और ये ऐसा करने के बाद फिर आपने गहरी नींद में सो जाना है। बस आपने यही करना है। तो आप इससे दरअसल होगा क्या, इंसान जैसे सोचता है उसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वैसा कर देते हैं। क्यों फरमाया गया कि तुम्हारे आमाल से तुम्हारी नीयत बेहतर है, तुम्हारे आमाल का दारो मदार तुम्हारी नीयतों पर है। अगर हम नमाज में खड़े हैं तो हमारा ध्यान नमाज से, अल्लाह और उसके रसूल से हट जाता है तो हमारी नमाज बातिल हो जाती है। तो हमारा देखें, इस्लाम में भी जो कुव्वत इरादी है उसकी बड़ी अहमियत है। तो आप अपने तहत शऊर की एनर्जी तक जब ये आपकी आवाज़ पहुँचेगी तो उसको सुन के आपका जिस्म ऐसी रेज़ पैदा करेगा, आपका जिस्म ऐसी आपके अंदर क्वालिटीज़ पैदा करेगा कि जिससे खुद ब खुद आपकी गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी। अल्लाह ऐसी कुव्वतें पैदा करेगा, ऐसी रेज़, ऐसी एनर्जीज़ आपके अंदर पैदा हो जाएंगी। आप अपनी एनर्जी तक ये जब पैगाम पहुँचा सकेंगे, अपने हमजाद कह लें, अपनी एनर्जी कह लें उसको, जैसे जैसे आप इसमें और गहरा होते जाएंगे। अब ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये आपका इसका रिज़ल्ट कितने दिनों में आएगा। वो जल्दी भी आ सकता है और वो लेट भी आ सकता है, लेकिन आएगा ज़रूर, ये कंफर्म है। इसके ऊपर हज़ारों किताबें लिखी गई हैं कि थिंक एंड बिकम रिच, एक बहुत बड़ी किताब है। और इसके अलावा भी सोच का इंसानी ज़िंदगी पर असरात और ध्यान की बहुत सारी बुकें लिखी गई हैं जिसमें ये इंसान की थिंकिंग एनर्जी, थिंकिंग शक्ति के मुतालिक बहुत कुछ लिखा गया कि इंसान, बल्कि बात ही ख़त्म हो गई। इरशाद हुआ कि जिसने रुजू किया वो पा गया, जिसने हमारी तरफ रुजू किया हम उसको मिल गए। जो इंसान जैसे सोचता है हम उसके साथ वैसा कर देते हैं। तो जैसे हम अपनी सोच को, अपनी कुव्वत इरादी को अपने कंट्रोल में करके अपने तहत शऊर तक वो आवाज़ें, वो पैगामात, वो अपने मकासद पहुँचाएँगे जो हम बनना चाहते हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं, तो आप यकीन करें हैरत अंगेज़ तौर पर आप के अंदर वो क्वालिटीज़ और गेट्स पैदा होने लग जाएंगे कि थोड़े ही अरसे में आपका ये मसला, या आप वैसे आपका खुद ब खुद आपका कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा वैसे लोगों से, वैसी आपकी अंदर सोच आना शुरू हो जाएगी और आप एक दिन लाजमी तौर पे उस अपने मकसद को हासिल कर लेंगे। अब इसमें कोई पढ़ाई नहीं है, कोई चिल्ला नहीं है और इसके लिए किसी इजाज़त की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल फिर भी अगर कोई आप मुझसे इसकी बाकायदा इजाज़त लेना चाहते हैं तो आपको मेरी तरफ से इसकी इजाज़त है। ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी शख्स, एनीवन, कोई भी किसी भी जगह पे कर सकता है। औरत, मर्द, औरत अपने ख़ास अयाम में भी कर सकती है, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, कोई भी शख्स कर सकता है। ये है अपनी थिंकिंग एनर्जी से काम लेने का तरीका। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए।
तो मैं इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दूंगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हैं तो फिर आप मेरी पर्सनल अपॉइंटमेंट जाकर टाइम लीजिए मुझसे, मेरे स्टूडेंट से। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए, अगर आपका कोई अहम मसला है, ख़ास टॉपिक है, अब जब से मैंने ये शुरू किया है तो धड़ाधड़ कॉल आ रही हैं, तो भैया आप अपने कमेंट सेक्शन में सवाल को लिखें, इंशाल्लाह मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। अगर किसी का कोई ख़ास मसला है तो उनके लिए मैंने ये फ़ोन कॉल की सहूलत रखी है, लेकिन उसमें भी मुझे लोगों ने बेशुमार कॉलें कर करके ज़िज कर दिया है। तो खुदारा फालतू में कॉल ना करें। जो अहम आपके मसाइल हैं आप उनको मुझसे, मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, और बाकी आप कमेंट सेक्शन में ही लिखिए जाके, इंशाल्लाह मैं आपके सवाल का जवाब सिलसिला सवालात के जवाबात में ज़रूर दूंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।